लाइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। जैसे कि फोटोसिंथेसिस नेम इंडिकेट कर रहा है, यहां पर प्लांट फॉर्मेशन करेंगे फूड की इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फोटो मीन्स लाइट। सो यहां पर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट जो है उसकी डुअल नेचर है। लाइट बिहेव करती है एज अ वेव एज वेल एज सम काइंड ऑफ पार्टिकल नेचर भी इसमें पाई जाती है। और यहां पर एनर्जी के पैकेट्स हैं, एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स को फोटोन कहा जाता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो वेवलेंथ है लाइट के हवाले से, जो इफेक्टिव है पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो सपोर्ट कर रही है बेसिकली इस अंदाज में लाइफ को, तो वो याद रखिएगा विजिबल लाइट रेंज है जो कि 380 टू 750 नैनोमीटर होती है इन वेव लेंथ। दिस इज वेरी मच इफेक्टिव वेवलेंथ जो प्लांट यूटिलाइज करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। नाउ प्लांट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं। लाइक बेसिक पिगमेंट अगर देखें तो वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की टाइप्स हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर डिफरेंट एसेसरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं लाइक कैरोटेनॉइड्स, कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल। और ये ऐसे पिगमेंट्स हैं जो प्लांट के स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। अब यहां पर सबसे अहम चीज हम ये देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले ये जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स हैं, ये किन वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को ये कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस हवाले से एक स्पेक्ट्रम और एक ग्राफ है जो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर हम बाआसानी इस चीज की निशानदही कर सकते हैं कि पौधे के अंदर पाया जाने वाला जो क्लोरोफिल है वो कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और उसका क्या डिफरेंस है कैरोटेनॉइड्स के साथ। सो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ के अंदर हमें इन पिगमेंट्स के हवाले से डिफरेंट पीक्स नजर आती हैं। एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ है और वाई एक्सिस पर लाइट एब्जॉर्ब्ड है इन परसेंटेज 0 to 100। यहां पर सबसे पहला जो पिगमेंट है दैट इज द मेन पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल ए है। अगर हम इसकी पीक को देखें तो वेवलेंथ के हवाले से जो सबसे ऊंची पीक है इस क्लोरोफिल ए की वो अबाउट 430 नैनोमीटर आती है, जो कि ब्लू वेवलेंथ के हवाले से यहां पर इंडिकेशन मिल रही है उसकी। देन अगेन यही क्लोरोफिल ए जो सेकंड पीक देता है वो अबाउट 670 देता है, जो कि रेड के अबाउट आती है। सो यहां पर एक चीज को हम क्लियर करते चले जाएं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल इंडिकेट्स दैट एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन ब्लू एंड रेड पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। और जो टू एब्जॉर्प्शन पीक्स जो आ रही हैं यहां पर वो अराउंड आ रही हैं 430 नैनोमीटर समहाउ एंड 670 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। और यहां पर जो 430 है वो ब्लू है और 670 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है वो रेड लाइट के जो है वो वेवलेंथ के हवाले से है। सो इसी तरह जो डिफरेंट और पिगमेंट्स हैं लाइक क्लोरोफिल बी है, कैरोटेनॉइड्स हैं, वो भी डिफरेंट पीक्स देते हैं और ये पीक्स उनकी इंडिकेट करती है कि वो क्लोरोफिल ए से डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि दूसरा हमारे पास जो स्पेक्ट्रम और ग्राफ है दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन यहां पर बुनियादी तौर पर प्लांट्स क्या कर रहे हैं लाइट एब्जॉर्प्शन के साथ, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो एक्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली इंडिकेट करता है कि प्लांट के अंदर पाए जाने वाले ये जो पिगमेंट्स हैं वो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने पर उनके अंदर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो बढ़ता है या कम होता है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम हम बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं बाय इल्यूमिनेटिंग द प्लांट, पौधे को रोशन करके
इन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स। अगर तो वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब करने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कर दे, लाइक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करने का हमें कैसे पता चलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन ज्यादा हो और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में जो कि बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की वो ज्यादा आना शुरू हो जाए। सो दिस इज अबाउट द एक्शन स्पेक्ट्रम। सो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या इंडिकेट करता है? Different wavelength are not only differently absorbed by the photosynthetic pigment but are also differently effective in photosynthesis। कुछ ऐसी लाइट्स हैं जिनको एब्जॉर्ब करने पर प्लांट के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, और कुछ ऐसी वेवलेंथ है जहां पर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कम हो जाएगा। सो अगेन यहां पर एक्शन स्पेक्ट्रम के हवाले से भी अगर हम देखें तो यहां पर दो पीक्स आ रही हैं, वन इज अबाउट 430 एंड द अदर वी हैव अगेन 670 वेवलेंथ जो कि रेड के अंदर ही फॉल कर रही है, और ये दोनों ऐसी वेवलेंथ हैं जो कि इफेक्टिव हैं इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इन पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज होता है पौधे में। अब अगर हम कंपैरिजन देखें बिटवीन एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो यहां पर बुनियादी तौर पर तो सबसे पहले चीज याद रखिएगा, एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डज नॉट पैरेलल ऑफ ईच अदर। एग्जैक्टली इनमें कोई जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें नजर नहीं आता, लेकिन अगर हम कंपैरिजन क्रिएट करें तो यहां पर कंपेयर द पीक इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, द पीक्स इन एक्शन स्पेक्ट्रम आर ब्रॉडर एंड वैली इज नैरो। यहां पर इन केस ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास जो पीक है वो क्या है? दीज आर द पीक्स जो एक्शन स्पेक्ट्रम में हमें हासिल होती हैं। ये अगर देखें तो यहां पर ये पीक्स ब्रॉडर हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर जो पीक्स हैं वो नैरो हैं, और वैली जो है यहां पर अगर हम देखें तो एक्शन स्पेक्ट्रम में वैली क्या है? नैरो है, लेकिन यहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर हमें जो वैलीज मिलती हैं वो क्या है? ब्रॉडर है। लाइक यहां पर कैरोटेनॉइड्स है और यहां पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के हवाले से ये वैलीज क्या है? जरा ब्रॉड है एज कंपेयर टू द एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक छोटा सा कंपैरिजन यहां पर ये क्रिएट हो सकता है कि इन केस ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम जो वैलीज की पीक्स है वो ब्रॉडर है, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर जो वैलीज की पीक है हमारे पास यहां पर वो क्या है? नैरो है, और वैली ब्रॉडर है, यहां पर वैली जो है वो नैरो है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज यहां पर एक्शन स्पेक्ट्रम में जो वैली है वो हमारे पास नैरो है, एंड दैट इज नॉट द डीप वन, ये बिल्कुल नीचे टच नहीं कर रही। लेकिन यहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी भी हमारे पास वैली हैं वो नैरो भी हैं और वो डीप भी हैं। यहां पर इसका कंपैरिजन अगर हम देखें तो यहां पर वो डीप क्यों नहीं है, यहां पर डीप क्यों है? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वैली डीप इसलिए है क्योंकि यहां पर हमारे पास या तो पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है या वो पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो अगर तो एब्जॉर्ब करता है तो पीक जो है वो ऊपर जाएगी, और अगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो वो बिल्कुल नीचे होगी। जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो यहां पर इस बात की इंडिकेशन से हमें यह बात क्लियर होती है कि अगर प्लांट बहुत ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो एनर्जी मिलने पर उनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, लेकिन अगर वो बहुत लीस्ट भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा तब भी उसके अंदर किसी हद तक फोटोसिंथेसिस होती है। इसलिए इसको बिल्कुल डीप या बिल्कुल हम नीचे इंडिकेट नहीं कर रहे। So this is a very important comparison of action spectrum and absorption spectrum, जिसके अंदर हम ये चीज सीखे कि यहां पर absorption spectrum इंडिकेट करता है कि प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले जो पिगमेंट्स हैं वो कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को कम एब्जॉर्ब करते हैं बाय डिफरेंट वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स।
जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम हमें यह इंडिकेट करता है कि कौन सी लाइट ज्यादा इफेक्टिव है फॉर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट ऐसी है जो कि इफेक्टिव नहीं है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।